तो 24 फरवरी को वो दिन था जब प्रयागराज में उमेश पाल को सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। उमेश पाल एक केस में गवाह थे, जिसके बाद अगले दिन यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने ऐलान किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। आज आपको फिर से सीएम योगी का यह बयान सुनवाते हैं। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कर है, उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कार्रवाई होती है, इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कर है, उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कार्रवाई होती है, इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एके जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। उनका सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। एके जैन साहब, जिस तरीके से पूरी कार्रवाइयां हो रही हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में साफ कहते हुए नजर आते हैं कि तमाम जो माफिया है, तमाम जो मुजरिम है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हाल फिलहाल पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से बुलडोजर की भी कार्रवाई हुई। इससे ये तो साफ हो रहा है कि मकसद क्या है। और उमेश पाल हत्याकांड में भी जैसे कि हम देख रहे हैं, लगातार यहां पर 2 एनकाउंटर भी हो चुके हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो आगे जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ भी काफी तेज है, यानी कि डायरेक्शन एक सही जा रही है सर इस पूरे केस की। देखिए, केस बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। जहां तक रही बात घरों के जो इनके पोषित गुर्गे हैं, जिन्होंने ये कोठियां खड़ी कर रखी थी, बेनामी संपत्तियां हैं अतीक की, वो कार्रवाई एक अपनी जगह है। वो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा उस ड्राइव को चलाया जा रहा है। केवल पुलिस को उन्होंने सिक्योरिटी कवर की मांग की है, क्योंकि बिना सिक्योरिटी कवर के वो उन इलाकों में जाकर डिमोलिशन नहीं कर सकते हैं। ये पुलिस का सही स्टेप है। ऐसी कार्रवाइयां हो जानी चाहिए कि कल कोई भी व्यक्ति, कल कोई भी बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, फाइनेंशियर हो, हथियार सप्लाई करने वाला हो, घरों में संरक्षण देने वाला हो, वो हिमाकत ही ना करे, सोच भी ना सके और माफिया अलग थलग पड़ जाए। इसके लिए यह स्ट्रेटजी अपनाई गई है और ये बड़ी कारगर सिद्ध होगी। और भविष्य के लिए अपराधियों को एक संदेश है उत्तर प्रदेश के कि अगर किसी ने किसी माफिया का साथ दिया और अगर किसी ने उसमें ये हिमाकत की कि आप इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने की कोई घटना करते हैं, तो यही हश्र आपका होगा। रही बात एनकाउंटर की, 2 अपराधी न्यूट्रलाइज हुए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रयागराज पुलिस को। कल एक और अपराधी मुठभेड़ में मारा गया है। अभी तो हिसाब बराबर हुआ है, अभी तो इसमें और आगे बहुत सी कार्रवाइयां होनी हैं। बहुत से शूटर बचे हैं जिन पर निरंतर अलग अलग टीमें, एक शूटर पे अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। चाहे वो किसी भी प्रदेश में भाग के जाएं, वो पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, उनके घरों की कुड़कियां होंगी और अचल संपत्तियों की उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई बिल्कुल सही दिशा में है। तो ये कहा जाए कि ये एक तरीके का खौफ भी पैदा करता है जब आपकी वो संपत्ति जो आपने भले ही अवैध तरीके से जमा की हो, लेकिन कुल मिलाकर ये सब तमाम चीजें संपत्ति अर्जित करने के लिए होती हैं। तो ऐसे में जब उसी संपत्ति पर कुठाराघात होता है, उसी संपत्ति को तोड़ा जाता है, तो ये खौफ शायद एक एग्जाम्पल जो है वो योगी सरकार सेट कर रही है बाकी लोगों के लिए भी, जो कि इस तरीके की संलिप्तता में शामिल रहते होंगे, शामिल होने की कोशिश करते होंगे, उनके लिए एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। देखिए, विकास दुबे के हत्याकांड के बाद विकास दुबे ने जिस प्रकार नशंस हत्या की थी पुलिस वालों की, जो कार्रवाइयां हुई, आज विकास दुबे गैंग का कोई नाम लेवा नहीं है। पूरा का पूरा गैंग जो है समाप्त कर दिया गया है और एक संदेश दे दिया गया कि अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, ये उसके बाद ये एक कांड हुआ है जिसमें कि हमारे 2 पुलिसकर्मी यंग लड़के मारे गए मुठभेड़ में। इन्होंने बदमाशों ने मारे
तो ये जो है ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और इतनी सख्त कार्रवाई पूरे प्रदेश में इस समय प्रारंभ कर दी गई है कि दोबारा इस प्रकार की घटना करने की कोई सोच भी ना सके प्रदेश में। देखिए, ऐसा किया जाना बहुत आवश्यक है। ये असेंबली चल रही थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी होके चुका है, G20 के डेलीगेशंस आ रहे हैं। उस समय इस तरह की घटना कारित करना ये जानबूझ के की गई चैलेंज है एक तरह का प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और मुख्यमंत्री जी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी अपराधी हो कोई बचने ना पाए। तो बिल्कुल सही कार्रवाई सही दिशा में हो रही है। 13 शूटरों की पहचान हो चुकी है, कहां कहां ये योजना बनाई गई, कौन कौन इसमें लिप्त हैं। ये अंत होना है इस माफिया का प्रयागराज से। बिल्कुल।